डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव का चेहरा। राजधानी में लगा यह होर्डिंग सपा के समसामयिक दांव पेच समझने और समझाने के लिए काफी है। यह कि उनकी राजनीतिक चाल की दिशा क्या है, और यह भी कि अबू आजमी के मुद्दे पर एक तरह की रणनीतिक चुप्पी साध लेने वाली सपा नेतृत्व रामजी लाल सुमन पर इतना मुखर क्यों है। याद होगा कि महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने काफी तुल दिया था। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उसे यूपी भेजो, सबक हम सिखा देंगे। लेकिन सपा ने इस पूरे प्रकरण को कोई खास तूल नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद मुद्दे की गर्माहट शांत हो गई। वजह, सपा ऐसे किसी मुद्दे की पीछ पर नहीं खेलना चाहती जिसे हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनावी बंटवारा हो। पिछले कई चुनाव बताते हैं कि ऐसा होने पर यूपी में सपा के हाथ पराजय ही लगी है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर सदन में जो कुछ बोला, उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आधिकारिक रूप से सिर्फ इतना ही कहा है कि अब वो बयान राज्यसभा की कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा, इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। वहीं रामजी लाल सुमन का विरोध कर रही करणी सेना पर अखिलेश न सिर्फ लगातार हमलावर हैं, बल्कि उसे सीएम योगी और पुलिस महानिदेशक का समर्थन भी बता रहे हैं। करणी सेना को लेकर यूपी के मुख्य विपक्षी दल का रुख उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सपा सार्वजनिक रूप से भले ही स्वीकार न करे कि अखिलेश सरकार के जाने में आमजन के बीच पैदा हुई उस धारणा का बड़ा हाथ था कि तत्कालीन सपा सरकार खास जाति और धर्म के लोगों को तरजीह देती थी, पर हार के आत्मविश्लेषण में इसे बखूबी स्वीकार करते हैं। समाजवादियों का मानना है कि करणी सेना के रूप में वैसा ही हथियार सत्ता पक्ष ने भी मुहैया करा दिया है। वे आम जन के बीच इसे प्रमुखता से उठा रहे हैं। आखिर करणी सेना के लोगों को फंडिंग कहां से हो रही है? उनकी कोशिश है कि करणी सेना के बहाने वे जाति विशेष बनाम पीडीए के मुद्दे को हवा दे सकें। रामजी लाल सुमन जाटो बिरादरी से हैं। यह जाति अब भी बसपा का मजबूत जनाधार मानी जाती है। इनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ईश्वर से कम नहीं है। इस पूरे संघर्ष के जरिए सपा की नजर मायावती के बचे वोट बैंक पर भी है। एक दूसरे में समाया हुआ डॉक्टर अंबेडकर और अखिलेश का चित्र सपा की यही रणनीति स्पष्ट कर रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम इस रणनीति की झलक दे चुके हैं। अब यह तो सत्ताधारी भाजपा को देखना है कि वह करणी सेना और रामजी लाल सुमन के मामले को कैसे हैंडल करती है और सपा के इस प्रयोग का क्या जवाब ढूंढती है।